हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वायरस। आज का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन डीआई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है एंड एज यू कैन सी है कि यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है, इसमें दो कंपनीज है। ओके एंड फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डीआई में एक बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हेयर। It is given the following line graph shows the net profit percentage of two companies A and B from 1990 to 1996। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ दे रखा है और इस लाइन ग्राफ में दो कंपनीज के बारे में बता रखा है कि उनके नेट प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ मेंशन्ड है। एज यू कैन सी हियर कि जो हमारा कंपनी ए है वो ब्लू कलर से है, जो हमारा ब्लू लाइन है दैट इज कंपनी ए, एंड जो हमारा रेड लाइन है दैट इज कंपनी बी। ओके, तो अब यहाँ पे जो है दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज, इट इज नॉट प्रॉफिट और नॉट इनकम और नॉट एक्सपेंडिचर, बिकॉज यहाँ मेंशन है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी। तो यहाँ पे 1990 में जो कंपनी ए है, लेट मी राइट हियर, जो कंपनी ए है उसका जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 25%, बिकॉज यहाँ मेंशन है कंपनी ए इज इन ब्लू line. Okay, what about company B in 1990? That is 40%. Let's see what is net profit percent of company A in 1991. That is, where is blue line? यहाँ पे है and it is 32%. So what is net profit percent here? Okay, and what about B? 30%. So what is net profit percent here, and what is income and what is expenditure here? Suppose एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड। ओके, फोर्ड एक कंपनी है जो 1990 में 1000 करोड़ रुपए लगा के कार्स बनाती है। मतलब उनको 1000 करोड़ खर्चा लगा कार्स बनाने में, ठीक है, 1990 में। और उसी 1990 में उसने सारे कार्ड्स को बेच दिया 1200 करोड़ में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट खर्चा, मतलब उसने 1000 रुपये खर्चा किया और उसके बाद इसको 1200 मिला कार बेच के, एंड दिस इज व्हाट आमदनी। एंड गाइस, व्हाट इज खर्चा? खर्चा इज एक्सपेंडिचर। ओके, एंड व्हाट इज आमदनी? दैट इज इनकम। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक फोर्ड कंपनी है जिसने कुछ कार्स बनाए और उन कार्स का जो टोटल खर्चा लगा वो लगा 1000 करोड़, और जब कार बन गया तो खर्चा जो लगा वो लगा 1000 करोड़, और जब कार जब बन गया तो उसको उसने बेच दिया 1200 करोड़ में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी फोर्ड को जो प्रॉफिट यहां पे हुआ दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बिकॉज 1200 करोड़ में उसने सामान बेच दिया और 1000 करोड़ में उसने सामान बनाया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? दैट इज 200 करोड़। सो गाइस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा दैट इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट प्राइस। कि सपोज की कंपनी है वो कुछ सामान बना रही है, तो कितना कॉस्ट लग रहा है उसको सामान बनाने में, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉस्ट प्राइस। एंड कितना उसे इनकम हो रहा है, ओके, दैट इज सेलिंग प्राइस। मतलब मैंने जो पूरा कॉस्ट लगाया वो लगाया 1000 करोड़ का, लेकिन जो मुझे फायदा हुआ वो हुआ 200 करोड़ का, बिकॉज मैंने सामान बेचा, सारे सामान इन 1200 करोड़ में, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट प्राइस एंड इनकम इज सेलिंग प्राइस। ओके, अगर सपोज सेम कंपनी है, उसने जो कार बनाया, बहुत सारे कार्स बनाए, सपोज कितने भी कार बनाए, उसने जो कार बनाया 1000 करोड़ में, ठीक है। तो जो कार बनाया उनका जो खर्चा हुआ दैट इज एक्सपेंडिचर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1990 में इन द सेम ईयर किसी वजह से उस कार की बिक्री बहुत कम हुई और उसका रेट भी कम गया, और जो कार जो बिका पूरे कार इन 800 करोड़,
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ ना, बिकॉज 1000 करोड़ का उसने कार बनाया लेकिन 800 करोड़ में उसने सारे कार को बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज इनकम, 800 करोड़ क्या हमारा गया सेलिंग प्राइस, and here is loss. So income is completely similar to selling price, whereas expenditure is completely similar to cost price, and जो profit हमेशा similar same होगा, that is profit is equal to selling price minus cost price, that is income minus expenditure, and loss is what, expenditure minus, let me write here, what is loss, loss is expenditure minus income, that is similar to CP minus SP, and here it is what, SP minus CP. Now let me raise it first. अब मैं आपको बताऊंगा what is profit percent and what is loss percent. Okay. I hope you are getting my point. बहुत easy concept है. Now let's see what is profit percent in case of cost price and selling price. Profit percent is profit by CP into 100. ओके, ये हम सबको पता है। अगर वही चीज इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट, एंड व्हाट इज सीपी, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज कितना खर्चा हुआ सामान बनाने में, सो अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100. नाउ व्हाट इज लॉस परसेंट, same case, loss by CP into 100, that is similar to loss by this means what, that is expenditure into 100. So बस जो यहाँ पे नाम है वो डिफरेंट है, इनकम के बदला सॉरी सेलिंग प्राइस के बदले इनकम है, एंड जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज एक्सपेंडिचर, और बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत इजी है इस सेट को सॉल्व करना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 1991 इज 85.8 lakhs. कह रहा है कि कंपनी ए का, वेट गाइस लेट मी चेंज द कलर, ओके, कंपनी ए का 1990 में, again same thing, wait, so कंपनी ए का 1990 में जो इनकम है, एंड गेस व्हाट इज इनकम, दैट इज सेम एज सेलिंग प्राइस, और वो कितना है 85.8 lakhs. देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर इन दैट सेम ईयर. अब इनकम दे रखा है और पूछ रहा है एक्सपेंडिचर क्या होगा कंपनी ए का इन द सेम ईयर, एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉस्ट प्राइस. ये क्या होगा. नाउ लेट्स सी वेयर इज 1991, हियर इज 1991, एंड वेयर इज कंपनी ए, जो हमारा ब्लू लाइन है दैट इज कंपनी ए. तो यहाँ पे दे रखा है कि जो कंपनी ए का जो नेट प्रॉफिट परसेंट है दैट इज व्हाट 32%. Now we have to find the expenditure in 1990. Okay. तो गाइस अगर आपने पहले पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस को, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, then what is the SP? SP is equal to 100 plus profit percent अपॉन 100 इंटू CP. तो यहां पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, और मैंने पहले भी कहा है कि जो सेलिंग प्राइस है दैट इज आमदनी, दैट इज इनकम, इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू व्हाट, CP, दैट इज एक्सपेंडिचर.
Now we know what is income, we know what is percentage, and you have to find this. You have to find this expenditure. So what is income here? Income is 85.8 is equal to 100 plus profit percent, that is 132 upon 100 into what? Expenditure. Okay, हमें निकालना एक्सपेंडिचर. ओके, सो ये आ जाएगा 100 अपॉन 132 इंटू 85.8. Now you have to calculate this. Let me raise it first. स्पेस बहुत कम है यहाँ पे. So 85.8 into 100 is what? Simple, 8580. Now 132. अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से. सपोज if we divide by 4, what we get? 4 into 3 is 12, carry 1, then 12 again, 3. Now let's calculate here. When 8580 is divided by 4, क्या होगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे then 1, then 18 आ जाएगा, फिर 16. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 33 एंड यहाँ पे 2145. तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है उसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, सारे जो नंबर्स है वो इंटीजर्स है. ओके, तो पक्का 33 डिवाइड करेगा 2145 को. अगर हम 11 से काटेंगे 33 को तो यहाँ पे क्या आएगा? 3. एंड यहाँ पे काटेंगे 11 को 2145 से, यहाँ पे 1 आएगा, बचा 10, फिर हो गया 104 हो गया, देन 9 तो 55 हो गया, देन 5. अब फिर से काटा 1 से, सो 65. सो आंसर है 65. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो गाइज ये बहुत इजी कैलकुलेशन है बिकॉज यहाँ पे सारे ऑप्शंस इंटीजर्स में है. तो मैंने सोच लिया कि पक्का 33 काटेगा 2145 को, एंड 33 11 से 11 का मल्टीपल है. तो मैंने देखा कि 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन दोनों ऊपर भी कट रहा है 11 से और नीचे भी कट रहा है 11 से. तो जो हमारा आंसर है वो 65 आया. और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा इनकम इज गिवन, इनकम दे रखा है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एंड जो एक वेरिएबल है यहाँ पे एक्सपेंडिचर, उसे फाइंड करना है. तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर. तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. एंड गाइज मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज गिवन इफ इन द ईयर 1996 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इज 50 lakhs. कह रहा है कि 1996 में जो कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. मैंने पहले भी कहा है एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट प्राइस, मतलब इतना पैसा लगा उसको, 50 लाख लगा उसको कुछ सामान बनाने में, दैट इज 50 lakhs. ओके, अब कह रहा है कि देन व्हाट वाज इनकम इन दैट ईयर. उसी साल में उसका आमदनी, उसका इनकम, उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनकम, दैट इज सेलिंग प्राइस. सो लेट्स सी वेयर इज 1996 एंड कंपनी ए. हेयर इट इज 1996 और इसके जस्ट सामने जो हमारा ब्लू लाइन है हेयर, एंड हेयर इट इज मेंशन 55%. सो व्हाट इज नेट प्रॉफिट परसेंट? नेट प्रॉफिट परसेंट इज 55%. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड व्हाट? इनकम हेयर. तो गाइज मैंने पहले भी कहा है इनकम इज इक्वल टू व्हाट? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100
into expenditure. So 100 plus what? 100 plus 55 is the profit percent. So 155 अपॉन 100 इंटू 50 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे. सो व्हाट वी गेट 7 then 7 again, then we get what? 0.5. So answer is 77.5 lakhs. बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे लैक्स में रुपीज. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? लैक्स में होगा. लेट्स सी वेयर इज द ऑप्शन. 60 नो, 75 नो, C 80 नो, D 90 नो. सो ऑप्शन इज none of these. Now question number 3. It is given in which of the following years the difference between income and expenditure of company B is maximum. इनमें से कौन से साल में जो डिफरेंस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में मैक्सिमम होगा, हमें ये फाइंड करना है. तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है. बिकॉज कोई जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा कि हम कैसे इनकम फाइंड करें और हम कैसे एक्सपेंडिचर फाइंड करें. बट एज यू नो हियर कि इस ग्राफ में बस एक चीज दे रखा है, दैट इज नेट प्रॉफिट परसेंटेज. तो बस इसके थ्रू वी कांट फाइंड इनकम एंड वी कांट फाइंड एक्सपेंडिचर. अगर इन दोनों में से एटलीस्ट एक टर्म होता देन वी कैन फाइंड एक्सपेंडिचर एंड देन वी कैन फाइंड इनकम. ओके, बट ना तो इनकम दे रखा है और ना तो एक्सपेंडिचर दे रखा है. सो वी कांट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, दैट कैनॉट बी डिटरमाइंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इट इज गिवन इन द ईयर 1992 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड द इनकम ऑफ कंपनी बी इज सेम, दैट इज रुपीज 84 lakhs. कह रहा है कि सॉरी गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गलती से, हियर इट इज फुल स्टॉप. कह रहा है कि 1992 में, दैट इज इन 1992 जो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी है इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंपनी बी, दैट इज 84 lakhs. तो 1992 में, दैट इज इन 1992, एक्सपेंडिचर कंपनी ए का और जो इनकम कंपनी बी का वो बिल्कुल सेम है, दैट इज 84 lakhs. अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन सेम ईयर. अब कह रहा है कि जो इनकम ऑफ कंपनी ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी में क्या डिफरेंस होगा इन द सेम ईयर, दैट इज इन 1992. तो हम पहले फाइंड करेंगे दैट इज इनकम ऑफ ए इन 1992 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 1992. ओके, पहले हम फाइंड करते हैं इनकम ऑफ ए. लेट मी राइट हियर बिकॉज स्पेस बहुत कम है. वी हैव टू फाइंड दिस. ओके, सो वेयर इज 1992 और जो कंपनी ए है दैट इज ब्लू लाइन एंड हियर इट इज गिवन दैट 30% इज द नेट प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए. सो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है कंपनी ए का, दैट इज 30% इन 1992. एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर गिवन हेयर इन क्वेश्चन? एक्सपेंडिचर दे रखा है कंपनी ए का, दैट इज 84 lakhs. अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया है, दैट इज इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट इज 130 अपॉन 100 इंटू वॉट 84. इसी से काट दिया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 13 इंटू 84. सिंस यहाँ पे 1 है तो बेटर है कैसे मल्टीप्लाई कर दो. और मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, इसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स नंबर. तो फिलहाल
मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. So what is 12, 1, 25 and 84? What we get? 2, 9 and 1092. So 1092 upon 10, that is 109.2. तुम्हारा वैल्यू क्या आया? That is income of company A is 109.2. Now we have to find what? Expenditure of company B in 1992. Let me raise it first. So in 1992 जो कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी जो कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट है, here you can see that is 50%. So profit percent of company B in 1992 is 50%. And what is the income of company B in 1992? यहाँ दे रखा है यहाँ पे, that is 84 lakhs. And you have to find what? Expenditure of company B. Same formula use करना है. Income is equal to 100 plus 50 is what? 150 upon 100 into expenditure, and you have to find what? Expenditure. So that is equal to 100 by 150 into 84, 2, 3 and 2 and 8, that is 56. This is what? Expenditure of company B. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है that we have to find the difference between income of company A and expenditure of company B. तो उसका डिफरेंस फाइंड कर दो. वेरी सिंपल, दैट इज 0.23 this one. So option C is correct. तो गाइज ये काफ़ी इजी टॉपिक है. बस वी शुड नो अबाउट व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज लॉस परसेंट, और ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे. आपको एग्जाम में क्या होगा कि प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट. अब हमें फाइंड करना होगा या तो एक्सपेंडिचर या तो इनकम. अगर इनकम फाइंड करना है तो पक्का एक्सपेंडिचर होगा, दिया होगा. एंड अगर एक्सपेंडिचर फाइंड करना है तो पक्का इनकम दिया होगा. एंड अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं दिया हो देन प्लीज़ उसका आंसर होगा कि हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन. उस पर हम वी कांट फाइंड इनकम एंड वी कांट फाइंड एक्सपेंडिचर. एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं एज चैप्टर वाइज या सीक्वेंस में, तो आप प्लीज़ मेरे जो होम पेज है वहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट. आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सारे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे, लाइक जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, स्टैटिक अरेंजमेंट हो गया, फास्ट मैट्रिक्स हो गया, फिर लीनियर अरेंजमेंट हो गया एंड मेनी मोर. तो आपको सारे वीडियोस यहाँ मिलेंगे सीक्वेंस में लाइक चैप्टर्स. सो प्लीज़ आप अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे जाइएगा ऑन माई प्लेलिस्ट. एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, DI, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर. थैंक यू.